त्याग तपस्या की जो मूरत, त्याग तपस्या की जो मूरत, सृष्टि भूषण है नाम। त्याग तपस्या की जो मूरत, सृष्टि भूषण है नाम। ऐसी गुरु माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जो बोले परम पूजनीय जनधन प्रभाविका हरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की। बोली हरिका 105 श्री विश्वस्मती माता जी की। अष्टानिका पर्व चल रहा है हम सभी के बीच में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अष्टानिका पर्व का जैन समाज में एक बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। इन पर्वों के दिन देवी देवता भी अपने स्वर्गों के वैभव को छोड़कर भगवान की भक्ति में अहर्निश यानी कि दिन रात लीन रहते हैं। उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर अष्टानिका के पर्वों में हम देवी देवता जो लोग होते हैं वो लोग पूजन करते हैं। हमारा सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है कि इस अष्टानिका पर्व के दिनों में आपको पूज्य गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सुबह प्रवचनों के माध्यम से, शाम को गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति के माध्यम से आपको जिन धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े उपकारी होते हैं गुरुदेव गुरु माँ, ऐसी गुरु माँ कि साधु दिन में कितनी बार आहार करते हैं, कितनी बार आहार करते हैं। देखिए कई प्रकार का भोजन होता है, एक होता है भोजन, एक होता है आहार, एक होता है खाना और एक होता है चरना। क्या होता है? हाँ, खाना, भोजन, आहार और बोलो ना। हाँ, तुम कौन सी श्रेणी में आते हो? खुद ही बोल रहे हो माता जी। हाँ, आहार कितनी बार होता है, भोजन कितनी बार होता है और खाना कितनी बार होता है? 3-4 बार। और चरना कितनी बार होता है? जितनी बार खाना भी खाया हो ना, पेट भी भरा हो, अगर आप तभी तभी खाना खा के उठे हो, पूरा पेट फुल हो और तभी सामने से कोई अच्छा सा व्यंजन लेकर आए तो आपके मन में एक बार आएगा थोड़ा सा तो चख ले, है ना, थोड़ा सा तो चखने का भाव आ जाता है। लेकिन चलो अच्छी बात है, अगर आपको खाने की आदत है तो ये चातुर्मास मिला है। हम कहते हैं आप तो पूरे दिन भर खाओ, लेकिन कौन सा खाओ? आपने कभी जानवरों को देखा है? वो खाते एक बार है, 2 बार है, जितनी बार खाते हैं, उनके सामने अगर घास या उनका भोजन नहीं रखा हो तो भी उनका मुंह चलता रहता है। देखा है ना, उनका मुंह क्या होता है? चलता रहता है। क्या करते हैं उसका? जुगाली। क्या कहते हैं उसे? जुगाली। यानी कि जो उन्होंने खाया है उस खाए हुए का क्या लेते रहते हैं? वो रस लेते रहते हैं, अंदर ही अंदर उसका रस लेते रहते हैं। तो माता जी भी आपको सुबह देती हैं, शाम को देती हैं, लेकिन जो बीच का टाइम है उस टाइम तुम्हें क्या करना है? जुगाली। क्या करनी है? जुगाली। उस टाइम तुम्हें जुगाली करनी है। जैसे तुम्हें कोई बुरी बात कहते तो तुम्हें रह रह कर दिन भर वही बात याद आती है। आज उसने मुझे ऐसा कह दिया, आज उसने मुझे ऐसा कह दिया। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा, एक बार एक राजा बीमार हो गया, उसने कहा कि जो वैद्यों को बुलाया, बोला अगर मेरा इलाज नहीं कर पाए तो मैं उसे सूली से लटका दूंगा। तो सारे वैद्य डर गए। तो एक वैद्य जी थोड़े होशियार थे, बुद्धिमान थे, बड़ी उम्र के थे। उन्होंने राजा के, वो बोले राजा मैं आपका इलाज करूंगा। तो बोले अच्छा, अगर दवाई नहीं लगेगी तो मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। बोले दवाई लगेगी, 100% लगेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दवाई ना लगे। तो बोला अच्छा दवाई दो। उसने दवाई दी और राजा से कहा एक पुड़िया सुबह खानी है, एक पुड़िया शाम को खानी है, लेकिन दवाई के साथ शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जब भी दवाई खाओ तब टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर ये दोनों याद नहीं करने हैं। क्या याद नहीं करने हैं? टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर, ये दोनों चीज याद नहीं करने हैं जब वक्त दवाई खाओ। तो राजा ने सोचा मैं तो टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर तो मुझे कभी याद आता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कहते ना, जिसको जितना भूलना चाहो वो चीज उतनी ही याद आती है। अगर आपसे कोई कह दे कि इस धर्मशाला से जब बाहर जाओ तो ये जो साइड वाला कमरा है ना, इसमें झांक के मत जाना है,
तो चाहे तुम रोज बिना देखे जाते होंगे, लेकिन जिस दिन कह देंगे ना उस दिन जरूर एक बार नजर जाएगी, आज ऐसा क्या है जो ये कहा गया है कि झांक कर नहीं जाना। तो राजा जब भी बैठता दवाई खाने तो उसे सबसे पहले क्या याद आता? टूटी चप्पल। आज तो मैं दिन में भी एक दो बार याद आ जाएगी, क्योंकि आज चर्चा चल गई ना, इसीलिए। तो हमें फालतू चीजें तो याद आती हैं बार बार, लेकिन जो यहाँ से बताया जाता है, सच सच बताओ, वो दिन भर के कामों में, व्यापार में, घर के कामों में रहते हुए वो चीजें याद आती हैं? कभी नहीं आती। कि माता जी ने आज हमें ये बताया था, आज माता जी ने अपने प्रवचन के माध्यम से हमें जीवन में अच्छी तरह से जीने के लिए ये एक तरीका बताया था, वो तरीके हमें कभी याद नहीं आते। हमारी तो जो जीवन शैली चली आ रही है वही चली आ रही है, हम उसी ढसरे पर चले आ रहे हैं। सुबह उठना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना भी एक ड्यूटी है, मंदिर जाना भी एक हमारी दैनिक चर्या बन गई है। हम जो पूजन पढ़ते हैं, हम विनय पाठ पढ़ते हैं, पूजन पढ़ते हैं, सच बताना आप लोग वेदी के सामने खड़े होकर नमोकार मंत्र पढ़ते हो, लेकिन उस नमोकार मंत्र को पढ़ते वक्त कितनी देर, अगर आपने 1 मिनट में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा है तो उस 1 मिनट में कितनी देर आप नमोकार मंत्र के ध्यान में ही रहते हो? नहीं रह पाते हो। इधर कौन जा रहा है, उधर कौन जा रहा है, कौन आगे आ रहा है, कौन कपड़ा फेर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर पूरा ध्यान चला जाता है। लेकिन जिनके दर्शन करने गए थे उन पर ध्यान नहीं जाता। अच्छा बताओ, मंदिर में किसके दर्शन करने जाते हो? अरिहंत भगवान के दर्शन करने जाते हो। अरिहंत भगवान के दर्शन कितने सालों से कर रहे हो? अरिहंत भगवान के कौन से गुण हैं आपने उनके अंदर देखा? आप उनके दर्शन करते हो, उनकी मूर्ति के दर्शन करते हो, तो आपने उनके अंदर से क्या देखा? क्या है उनके अंदर ऐसा जिसके मैं दर्शन करने जाता हूँ? आपको कोई राह चलते व्यक्ति के कहे इसके पैर छू लो तो छू लोगे क्या? नहीं छूओगे ना। तो भगवान के पैर छूते हो तो क्यों छूते हो? है उनकी त्याग और तपस्या, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया, इसीलिए में हम उनके क्या करते हैं? पैर छूते हैं। माता जी एक बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि अगर कोई अमीर है, कोई व्यक्ति अमीर है, अगर आपके मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति था जिसका बहुत छोटा सा काम था, लेकिन आपके देखते ही वो बहुत अमीर हो गया, कोठी बंगला गाड़ियां सब कुछ हो गई, तो क्या आप उसकी तारीफ करते रहोगे या कहीं ना कहीं मन में एक चीज आएगी, यार ये अमीर कैसे बना, इसने कौन सा बिजनेस किया, इसने ऐसा क्या किया, इसने कौन सा प्रोसेस अपनाया, कौन सा प्रोसीजर अपनाया जिससे यह अमीर बना? ऐसा मन में भाव आते कि नहीं आते कि पता तो लगाऊं कम से कम वो कौन सा बिजनेस है। और फिर अगर वो बिजनेस का पता चल जाए तो प्रयास भी करते हो। हमें भगवान के बिजनेस का तो पता है कि भगवान ने ये वाला बिजनेस किया था तो भगवान बन पाए। भगवान की भी 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, वही सब कुछ तो है जो हमारा है। भूतकाल जो आपका, वर्तमान मम जान, और वर्तमान जो आपका मम भविष्य वो जान। हम महावीर भगवान की पूजन में क्या पढ़ते हैं? अंत में जयमाला के बाद जो सौठा पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं हे भगवान, जो आपका भूतकाल था वो आज मेरा वर्तमान है। क्या? जो आपका भूतकाल था वो मेरा आज वर्तमान है। हे भगवान, मैं आपके दर्शन कर रही, मैंने आपकी पूजन करी, और मैं पूरे निश्चय और विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो आपका वर्तमान है वो एक दिन मेरा भविष्य जरूर होगा। क्या ऐसे भाव आते हैं आपके मन में कि भगवान, आप भगवान, हम तो सिर्फ उनके दर्शन करने जाते हैं। बोले अच्छा है, तुम्हारे 8 कर्म कट गए, मेरे तो कटने वाले हैं नहीं। बोले हमसे तो माता जी होता ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो छोटे छोटे नियम लेना चाहते हैं, पलते ही नहीं है, क्या करें। आप पालना चाहो तो दुनिया की ऐसी कौन सी, आप जिस चीज को ठान लो उस चीज को पूरा करके ही मानते हो। आप सोच लो मुझे ये चीज करनी है तो करते ही हो, लेकिन धर्म के प्रति आप वो चीज सोचते ही नहीं हो कि हमें करनी है। चलेंगे इस चातुर्मास में ऐसे अंदर से आपकी भावनाएं, माता जी तो कहती हैं हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग दीक्षा ले लो। अभी देखो बात चली, बोले छोटी माता जी के साथ तो भाई छोटी माता जी का तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, उनको तो आहार कौन कराए, वो तो उनके तो बड़े सख्त नियम हैं।
क्या उनके तो बड़े सख्त नियम हैं, कैसे होगा। हम ये नहीं कि अभी हमें हमारे क्षेत्र में थे तो एक अम्मा जी मिली तो उन्होंने कहा माता जी मेरे सारे त्याग करा दो और मेरे को तो आपको आहार देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भावुकता में आए और उसके भाव बने और उसको त्याग दिला दिया। माता जी ने कहा नहीं, माता जी को तो आपको 5 दिन आहार देना है, 5 दिन बाद तो हम यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद आप अकेले हो, कोई दिक्कत आए परेशानी आए तब तो कोई भी खिला देगा, कुछ भी आप बाजार से मंगा के खा लोगी या कुछ भी व्यवस्था बना लोगी। ऐसे हम नियम दिला जाएं तो फिर वो कैसे निभेगा आपका। तो भावुकता में नियम नहीं लिए जाते, नियम तो अंतरंग से लिए जाते हैं। और माता जी हमारी तो, माता जी का तो नियम दिलाने का नियम है। क्या? हाँ, नियम दिलाने का ही नियम है, उनका त्याग है, वो किसी को नियम दिलाती ही नहीं। क्योंकि माता जी कहती हैं कि जबरदस्ती दिलाए हुए नियम टूट जाते हैं, लेकिन खुद से लिए हुए नियम कभी नहीं टूटते हैं। जब अंतरंग से जो नियम ले जाते हैं तो हमने कहा भले ही आप बड़े बड़े नियम नहीं ले सकते पर कम से कम छोटे छोटे नियम तो ले सकते हो। जीने पर चढ़ते हो, एक एक स्टेप चढ़ते हो तब छत पर पहुंचते हो। एकदम से कोई छत पर पहुंच जाता है क्या? नहीं पहुंचता, एक एक स्टेप चढ़ना पड़ता है। तो ये जो चातुर्मास मिला है ये एक एक स्टेप चढ़ने का तरीका है, आपको कैसे चढ़ना है, कैसे बढ़ना है। आएंगे और हम इस चातुर्मास में माता जी के प्रवचन के माध्यम से शाम को प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति के माध्यम से जानेंगे कि हे गुरु माँ हम भगवान के दर्शन करें तो कैसे करें। आज तक हम भगवान के हमने दर्शन किए, लेकिन कहते हैं इनके दर्शन करते करते निज के दर्शन हो जाते हैं। जिस दिन भगवान के दर्शन करते करते खुद के दर्शन होने लगे तो समझना आज मैंने वास्तव में भगवान के दर्शन किए। सिर्फ भगवान के आगे जाकर नमोकार मंत्र पढ़ लेना, मस्तक झुका लेना, परिक्रमा लगा लेना, ये वास्तविक दर्शन नहीं है। जिस दिन उनके दर्शन करके खुद के स्वरूप का ज्ञान होने लगे, खुद के स्वरूप का आभास होने लगे, उस दिन वास्तविक दर्शन कहलाएंगे। और हम चलेंगे, सभी लोग भावना भाएंगे क्या कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे प्रभु का सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको प्रभु का सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे दिखे, मुझको गुरु का नजारा सदा चाहिए, मुझको गुरु का नजारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे हो पैर मेरे थके हो चले ना चले, पैर मेरे मुझे माँ का इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे गुरु का सहारा सदा चाहिए, मुझे गुरु का सहारा। कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की हो मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया सदा दिल में बसेरा तेरा चाहिए, सदा दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा
मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। गुरु माँ का सहारा, बोलो गुरु माँ का सहारा सदा चाहिए। मेरी माँ का सहारा सदा चाहिए। गुरु माँ का सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। जय बोले हरि का श्री सृष्टि भूषण माता जी की।